Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today we are starting the new chapter of your book Political Science, that is Constitutional Design. This is the third chapter in your book, but exactly it is the second chapter because first chapter is deleted now from your syllabus. Okay. So the name of the chapter is Constitutional Design. Exactly in this chapter we will learn about that how the Constitution of India framed. Exactly, तो हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से फ्रेम किया गया वो पढ़ेंगे. बट here, before going to the Indian Constitution, we have to be read the South African Constitution, the story of South Africa in this chapter. Why? Exactly, with the help of this story of South Africa, we are able to understand that why we need a constitution, हमें क्यों एक constitution required है और हमारे पास कैसा constitution होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर in the starting of the chapter we have the story of the democratic constitution of South Africa, how it was framed, and then how the constitution was framed and why under which condition it was framed. ठीक है, तो ये हम पहले साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे एंड देन लेटर ऑन वी विल रीड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे कि किन कंडीशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया, क्या उसके मेन फीचर्स हैं, ऑल दैट थिंग्स. ठीक है, लेट्स start the chapter. First topic of the chapter is democratic constitution in South Africa. It is the interesting one. सब इंटरेस्टिंग है जिसमें आपको साउथ अफ्रीका के बारे में कुछ पता चलेगा, किस तरह के लोग रहते हैं, कैसा कंडीशंस थी, ऑल दैट थिंग्स. ठीक है, चलिए. सो here first of all we have the wordings of the South African president. साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट थे उनकी वर्डिंग्स हैं हमारे पास स्टार्टिंग में. I have fought against white domination and I have fought against the black domination. I have cherished the idea of democratic and free society in which all the person live together in harmony and with equal opportunity. चलिए, तो इसमें तो नेल्सन मंडेला जी ये कह रहे हैं कि मैं डोमिनेशन के अगेंस्ट लड़ा हूँ, वाइट के भी और ब्लैक के भी, कि आई एम एग्जैक्टली फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन. नेल्सन मंडेला की वर्डिंग ये है कि मैं डोमिनेशन के अगेंस्ट लड़ा हूँ, कि किसी एक का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, एक की अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो वाइट है चाहे वो ब्लैक है. एग्जैक्टली बेटा, मैं अगर आपको बताऊँ तो साउथ अफ्रीका में कंडीशंस क्या थी पहले हम वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसको अगेंस्ट स्ट्रगल को पढ़ेंगे. एग्जैक्टली साउथ अफ्रीका में कंडीशंस ये थी कि वहाँ पर दो तरह की कम्युनिटीज़ रहती थी. वन इज़ ब्लैक एंड सेकेंड आर ब्लैक वाइट. तो दो तरह की कम्युनिटीज़ थी, ब्लैक एंड वाइट. अब वाइट पीपल वर द यूरोपियन पीपल्स, दोज केम इन अफ्रीका ड्यूरिंग द 16th और 15th सेंचुरी, जब वो जैसे भारत में कॉलोनीज़ को इस्टेब्लिश किया गया था, जस्ट लाइक दैट उसी तरह से साउथ अफ्रीका में यूरोपियंस ने अपनी कॉलोनीज़ को इस्टेब्लिश किया. नाउ दे वर द रूलर ऑफ दैट एरिया, वो उस एरिया में अफ्रीका में रूलर थे. ठीक है, अब उनकी डोमिनेंस थी, चलो वो भी ठीक है, बट उनका बिहेवियर कैसा था, दैट वाज द मेन प्रॉब्लम. एग्जैक्टली अफ्रीका, साउथ अफ्रीका कंट्री फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ रेशियल हिरार्की, और वी कैन से कि वहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम थी वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस. अब रेस अलग अलग कलर अलग अलग बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं. कास्ट के बेस पर हम रेस को डिसाइड कर सकते हैं, हम स्किन के कलर के ऊपर. यहाँ पर जो मेन रेस थी दैट वाज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन. जो वाइट पीपल थे वो ब्लैक को सप्रेस्ड करने की कोशिश करते थे. सप्रेशन जो है वो अपनाया जा रहा था, और वाइट पीपल जो थे वो ब्लैक को फुली अगेंस्ट थे उनके, और उनको पूरी तरह से डिमोरलाइज किया हुआ था. ठीक है, तो यहाँ पर मेनली
हम यही पढ़ेंगे कि जो ब्लैक पीपल थे उन्होंने किस तरह से वाइट पीपल्स को हराने की कोशिश की। ठीक है, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी की प्रॉब्लम मेनली अफ्रीका जो है वो फेस कर रहा था, रंग भेद की नीति जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और गांधी जी ने भी रंग भेद की नीति के खिलाफ साउथ अफ्रीका में मूवमेंट स्टार्ट की थी और वहीं से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में जो है वो मूवमेंट जो है चली थी। ठीक है, चलिए नाउ नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे अफ्रीका में, जो कि रेशियल मूवमेंट जब ख़त्म हो गई थी, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था, उसके बाद नेल्सन मंडेला बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये उनकी वर्डिंग थी कि मैं ब्लैक या वाइट के अगेंस्ट नहीं लड़ा, मैं सिर्फ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ा हूँ, और मैं वाइट डोमिनेशन के भी अगेंस्ट हूँ, मैं ब्लैक डोमिनेशन के अगेंस्ट हूँ। मैं कैसी सोसाइटी चाहता हूँ जो कि डोमिनेंस के अगेंस्ट हो, जिसमें किसी एक का अधिकार ना हो, सब मिलजुल कर इकट्ठे होकर रहें। इट इज़ ए आइडल विच आई हैव टू लिव फॉर एंड टू अचीव। वो एक ऐसा आइडल चाहते थे जिसमें मैं मिलजुल कर हारमनी के साथ, सद्भावना के साथ, आपसी भाईचारे के साथ रहना चाहता हूँ और उसको मैं अचीव करना चाहता हूँ। बट इफ़ नीड्स बी इट इज़ एन आइडल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। और ये मेरे लिए वो आइडल है जिसके लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है, तो ये गांधी जी की वर्डिंग्स थी, नेल्सन मंडेला की वर्डिंग्स थी। चलिए, दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्राइसन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट एंड ही एंड 7 अदर लीडर्स वर सेंटेंस्ड टू लाइफ imprisoned in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. He spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison, Robben Island. नेल्सन मंडेला को इन सब चीज़ों के अगेंस्ट जो है कि जब उन्होंने रंग भेद की नीति के खिलाफ स्टार्ट किया तो उन्हें ट्राइसन में डाल दिया गया और 28 साल तक वो एक ऐसे एरिया में रहे जो कि एक हॉरिबल प्रिजन था, एक बहुत ये कह सकते हैं कि डेंजरस एरिया था, या यू कैन से कि बहुत ही, जैसे हमारे यहाँ पर काला पानी की सज़ा कहते थे, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो रॉबन आइलैंड में उनको प्रिजन में डाल दिया गया था। ये थी नेल्सन मंडेला की स्टोरी। नाउ द स्ट्रगल अगेंस्ट एपरेथाइड। अब एग्जैक्टली अफ्रीका में हो क्या रहा था। ठीक है, तो एपरेथाइड वॉज द नेम ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। एपरेथाइड नेम था सिस्टम का अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। ठीक है, एपरेथाइड का मतलब यही होता है कि सिस्टम अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब एपरेथाइड एग्जैक्टली क्या था कि रंग भेद की नीति को एपरेथाइड कहा गया। ठीक है, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एपरेथाइड कहा गया। ठीक है, यूनिक, और ये साउथ अफ्रीका में एक नेम इसको एपरेथाइड दे दिया गया था। द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका, और वाइट यूरोपियंस ने ये सिस्टम साउथ अफ्रीकन के ब्लैक लोगों के ऊपर लगाया। ठीक है, ड्यूरिंग दिस 17th and 18th century the trading companies were from Europe occupied it with arms and force. एग्जैक्टली अफ्रीका यूरोपियंस पीपल ने अफ्रीका को कब अपने अंडर लिया? 17th और 18th सेंचुरी में, जब ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए थे। जस्ट लाइक इंडियन, जैसे ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को ट्रेडिंग के रूप में आकर पूरा का पूरा अपने अंडर ले लिया था, जस्ट लाइक दैट, वैसे ही यूरोपियंस ने ट्रेडिंग कंपनी के रूप में गए थे और फिर उन्होंने पूरे अफ्रीका को अपने अंडर ले लिया था। बट अनलाइक इंडिया, बट यहाँ पर रंग भेद की नीति नहीं थी। बट अनलाइक इंडिया, अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड बिकम द लोकल रूलर्स। और यहाँ पर भारत में ऐसा नहीं करा था उन्होंने, बट अफ्रीका में उन्होंने किया कि वाइट पीपल हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका, वो साउथ अफ्रीका में ही
परमानेंट रहने लग गए एंड वहाँ के लोकल रूलर्स बन गए. रूलर्स तो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ भी बने थे, बट जब हमें उन्होंने फ्री किया था तो उन्होंने हमें टोटली फ्री कर दिया था, बिकॉज आर डिमांड इज़ फुल इंडिपेंडेंस, कि आप टोटली हमें लीव कर जाओगे. बट वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है. एंड द सिस्टम ऑफ एप्रेथाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड दैम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर. और एप्रेथाइड का सिस्टम उन्होंने लागू कर दिया जो कि स्किन कलर के ऊपर बेस था. नेटिव पीपल, नेटिव मतलब जो वहाँ के एग्जैक्टली रहने वाले लोग थे. कहाँ के? साउथ अफ्रीका के जो एग्जैक्टली रहने वाले लोग थे. नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका वर ब्लैक इन कलर, वो ब्लैक कलर के थे. एंड दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स. 3/4 पॉपुलेशन साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स की थी. एंड बिसाइड दीज टू ग्रुप्स देयर वर पीपल ऑफ मिक्स रेसेस ऑल्सो. इसके अलावा मिक्स रेसेस भी थी, जैसे ब्राउन पीपल भी थे. दे आर कलर्ड, उनको हम कलर्ड कहते थे. एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर्स. बट जो यूरोपियन वाइट रूलर्स थे उनके अकॉर्डिंग ब्लैक और जो भी कलर्ड थे वो सब इन्फीरियर्स थे. जस्ट लाइक हिटलर के लिए आर्यंस को छोड़ के सब इन्फीरियर्स थे. ऐसे ही यहाँ पर वाइट रूलर्स के लिए वाइट पीपल को छोड़कर जितने भी थे, चाहे वो ब्लैक थे चाहे वो कलर्ड थे, दे ऑल आर इन्फीरियर्स. ठीक है. द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स. अब उनके साथ कैसा बिहेव किया जाता था, उनको ट्रीटमेंट कैसा दिया जा रहा था इन द साउथ अफ्रीका. किन को? ब्लैक पीपल्स को और कलर्ड पीपल्स को. मेनली ब्लैक, बिकॉज ब्लैक वर द नेटिव. कलर्ड जो थे वो तो इंडिया से माइग्रेटेड पीपल्स थे. ठीक है. नाउ द एप्रेथाइड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव था, बहुत ज़्यादा दबाने वाला था. ठीक है. अब देखिए बच्चे, बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था ब्लैक्स के साथ. उनको हर जगह पर सेपरेट किया जा रहा था, उनको हर जगह पर डिमोरलाइज्ड किया जाता था, उनको हर जगह इन्फीरियर दिखाया जाता था. उनके सेपरेट रहने के एरियाज़ थे, सेपरेट उनके साथ. जस्ट लाइक हमारे यहाँ पर जैसे वो रंग छुआछूत चलता था ना, अनटचेबिलिटी चलती थी, जस्ट लाइक दैट. उनके रहने के, खाने के, उनके रहने के एरियाज़, उनके रेस्टोरेंट्स, उनके ट्रेन्स, उनके बसेस, एवरीथिंग इज़ डिफर. सब कुछ अलग था. ठीक है. एप्रेथाइड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स. दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज़. वाइट एरियाज़ में वो रह ही नहीं सकते थे. दे कुड नॉट वर्क इन वाइट एरियाज़ ओनली इफ़ दे हैड टू बी अ परमिट. वाइट एरिया में वो तभी एंटर करते थे, काम करते थे, जब उन्हें परमिशन दी जाती थी. ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेज, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, ऑल थिंग्स आर डिफर. सब कुछ अलग था. देखिए, स्कूल्स, बसेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, सब चीज़ें उनके लिए डिफर थी. सब कुछ डिफर था. ठीक है. पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड ब्लैक्स. दिस वॉज कॉल्ड सेग्रेशन. सब कुछ अलग था. और इसको क्या कहते थे? ये दिस पॉलिसी इज़ नोन एज सेग्रेशन. इसे सेग्रेशन की पॉलिसी कहा जाता था. एप्रेथाइड की पॉलिसी क्या थी? जिसमें रंग भेद की नीति को अपनाया जाता था. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वॉज नोन एज एप्रेथाइड. एंड सेग्रेशन व्हेन ऑल थिंग्स आर सेपरेट फॉर द ब्लैक एंड वाइट. सेपरेटेशन इज हियर, सेग्रेशन. दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस. उनको चर्च में जाने की इजाज़त नहीं थी. वेयर द वाइट वर्शिप, जहाँ पर वाइट जाते थे. ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन. उनको किसी भी तरह की कोई एसोसिएशन, कोई यूनियन, कोई पार्टी बनाने की इजाज़त नहीं थी. और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट. और वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे, अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते थे इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, इस ट्रीटमेंट के अगेंस्ट. बट इन 1950 क्या हुआ? ब्लैक कलर्ड एंड इंडियंस फाउट अगेंस्ट द एप्रेथाइड सिस्टम. उन्होंने दोनों ने मिलकर एप्रेथाइड सिस्टम के अगेंस्ट फाइटिंग स्टार्ट की. इससे पहले रंग भेद की नीति जो है गांधी जी भी स्टार्ट करके आए थे साउथ अफ्रीका में. ठीक है. रंग भेद की नीति के अगेंस्ट जो एक सत्याग्रह है,
नीति नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गई पहले, कि रंग भेद की नीति के अगेंस्ट जो है सत्याग्रह जो है गांधी जी भी स्टार्ट करके आए थे साउथ अफ्रीका में। इसीलिए साउथ अफ्रीका में गांधी जी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है आज भी। उनकी हैं वहाँ पर आपको बहुत कुछ गांधी जी से रिलेटेड मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इंडिया फाउट अगेंस्ट द एपार्थाइड सिस्टम एंड दे लॉन्च्ड द प्रोटेस्ट मार्चेज एंड स्ट्राइक्स। और उन्होंने क्या स्टार्ट किया, उन्होंने मार्चेज और स्ट्राइक्स जो हैं वो स्टार्ट कर दी। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सबसे पहले एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म्ड किया गया। ठीक है, एंड वॉज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रेशन। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, पार्टी का नेम याद रखना बेटा आपने, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये वो पार्टी थी जो कि सेग्रेशन के, एपार्थाइड के अगेंस्ट उसने अपनी पॉलिसीज़ की स्ट्रगल को स्टार्ट किया। ठीक है, दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स, इसमें बहुत सारे वर्कर्स थे, यूनियन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी, मैनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो ज्वाइन द ANC टू अपोज एपार्थाइड। देखो, बहुत सारे वाइट भी ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि सेग्रेशन हो या एपार्थाइड की पॉलिसी फॉलो हो। सेंसिटिव वाइट्स, जिनको लगता था कि ये गलत है, रंग भेद की नीति नहीं होनी चाहिए, दे ऑल्सो ज्वाइन दिस पार्टी। उन्होंने भी इस पार्टी को ज्वाइन किया, इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। देखो बेटे, हर कम्युनिटी में हर तरह के लोग, हर सोच के लोग रहते हैं। अगर मैक्सिमम वाइट ये मानते थे कि ब्लैक्स आर इन्फीरियर, तो बहुत सारे वाइट ऐसे भी थे जो ये मानते थे कि रंग भेद की नीति नहीं होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वाइट ऑल्सो एपार्थाइड एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल, और उन्होंने एक रोल भी प्ले किया इस स्ट्रगल में। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड एपार्थाइड एज अनजस्ट एंड रेशियस। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने एपार्थाइड को, सेग्रेशन को अनजस्टिस कहा, माना कि ये न्याय नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, मेन थिंग क्या थी कि जो हमारी स्किन का कलर है, इट इज़ बाय गॉड गिवन, ये तो गॉड गिवन है। इसके बेस पर हम अपने आप को बहुत इन्फीरियर और सुपीरियर कैसे कह सकते हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि जो ब्लैक हैं वो कोई पता नहीं कुछ क्या करके आए हैं और उनकी स्किन पे, नो, इट इज़ बाय नेचर, ये नेचर है। अब नेचर के अगेंस्ट तो हम लोग नहीं खड़े हो सकते ना, तो इसलिए कि बहुत सारे लोगों के व्यूज़ थे कि ये जो डिफरेंस है ये नहीं होना चाहिए, ये टोटली अनजस्ट है। But the white racist government continued to be ruled by detaining, torturing and killing thousands of blacks and colored people. But जो white people थे वो फिर भी कंटिन्यू थे अपने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। उन्होंने वही किया, टॉर्चर करना, थाउजेंड्स ऑफ लोगों को मारा, ठीक है, कलर्ड पीपल को भी मारा। तो ये उनका जो टॉर्चर था वो स्टार्ट था। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अभी पढ़ा है कि जो अफ्रीकन ब्लैक्स थे, दे आर फाइट अगेंस्ट सेग्रेशन, दे आर फाइट अगेंस्ट एपार्थाइड। वो इन दोनों चीज़ों के अगेंस्ट लड़ रहे थे। और सेग्रेशन की पॉलिसी क्या थी? वेयर द सेपरेटेशन वॉज देयर, जहाँ पर सेपरेटेशन थी कि अफ्रीकन ब्लैक्स के लिए और वाइट के लिए एवरीथिंग इज सेपरेट, आइदर द स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, public parks, rehabilitation areas, public toilets, everything, trains, buses, everything was separated, both black and white. Blacks were not allowed to be entered into the white areas. तो ये थी segregation policy. ठीक है, तो now the next is towards a new constitution. अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन क्यों फ्रेम किया गया अफ्रीका में? व्हाट हैपेंड इन अफ्रीका, कि क्या हुआ कि वहाँ पर पीपल जो हैं दे आर रेडी टू बी लिव टुगेदर, बोथ पीपल, बोथ मीन्स बोथ ब्लैक एंड वाइट। ये मैं आपको डिस्कस करूँगी इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, टिल देन आज के लिए दिस इज़ इनफ। ओके, थैंक यू।